अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को दो चर वाले रैखिक समीकरण नामक अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरण से परिचय कराएंगे और उनसे संबंधित नियमों या उनके हल करने के प्रकार आदि सिखाएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किसी समीकरण की हम कैसे पहचान करेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका मानक रूप पता होना चाहिए। यदि किसी समीकरण में दो चरों का प्रयोग किया गया हो, जैसे हम वे दोनों चर ले लेते हैं x और y, तो x और y ये दो चर हैं, जैसा कि हम पीछे भी बता चुके हैं कि चर अक्षर होते हैं और इनमें गुणांक लगा दिए जाएं। जैसे ये 2 गुणांक लगा दिया गया, यहाँ -3 गुणांक लगा दिया गया, और साथ में एक बराबर का चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि इससे ही समीकरण बनता है। क्योंकि सिखाया था हमने तुमको कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। वो बराबर से बाईं ओर के बाएं पक्ष को कहते हैं और बराबर से दाईं ओर जो होता है उसे दायां पक्ष कहते हैं। तो दाएं पक्ष में हमने लिख दिया यहाँ पर 10। तो 10 हमारे पास क्या है? अचर पद है। 3y चर पद है, 2x चर पद है। 2x पहले प्रकार का चर पद है, फर्स्ट टाइप का, और ये -3y दूसरे प्रकार का चर पद है। तो 2 प्रकार के चर पद हैं, इसीलिए इन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे इसके मानक रूप की। तो इसका मानक रूप क्या होता है? पहले x वाला पद जिसका गुणांक a लिखा जाता है। a का मतलब जो भी अंक हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 5 हो, -3 हो, कोई भी अंक, x के साथ एक गुणांक निश्चित होना चाहिए और y के साथ भी एक गुणांक निश्चित होना चाहिए। तो इसका गुणांक हम b ले लेते हैं। बीच में चिन्ह प्लस का हो। अब चिन्ह प्लस का है, अगर गुणांक b निगेटिव है तो ये चिन्ह निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होने के कारण। +c अचर पद बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। ax + by + c बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। इसको हम या दूसरे रूपों में भी लिख सकते हैं, ax + by बराबर c, अर्थात ये अचर पद आपका दाएं पक्ष में भी हो सकता है, जैसा कि इस समीकरण में यहाँ पर है। तो अभी आपने यह देखा कि किसी समीकरण को देखकर यह कैसे पहचाना जाएगा कि वह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? चर की घात 1 होनी चाहिए, 1 पावर, जो कि छिपी हुई होती है, और दो चर x और y, यहाँ पे 2 चर हो गए हैं। तो इस प्रकार अब सभी विद्यार्थियों को ये अवश्य समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं। जैसे कहीं लिख दिया जाए x बराबर 3y। अब प्रश्न उठता है, क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो जवाब है हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमने आपको पहले सिखाया है कि ये जो चर पद है जो दाहिनी पक्ष में है, ये बाएं पक्ष में होना चाहिए। तो हम इसका पक्षांतर कर लेंगे तो -3y हो जाएगा, और बराबर की दूसरी ओर जब 3y का पक्षांतर उठ करके बाएं पक्ष की ओर आएगा तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा। जब वहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हम वहाँ पर 0 लिख देते हैं। तो इस प्रकार यह x बराबर 3y समीकरण बन जाता है, x - 3y बराबर 0। तो यहाँ x का गुणांक जिसको हमने a कहा है वो है कितना? 1 छिपा हुआ है। y का गुणांक -3, अचर गुणांक 0। तो इस प्रकार ये x बराबर 3y एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जैसे कुछ और हम विद्यार्थियों को उदाहरण देकर बताते हैं। कहीं अगर लिखा तुमको मिल जा रहा है 5 बराबर 2x, तो अब यहाँ पर क्या करना है? 2x चर पद
ये बाएं पक्ष में होना चाहिए, 5 अचर पद ये दाहिने पक्ष में होना चाहिए। तो जब पूरा का पूरा पक्ष इधर उधर होना चाहिए तो हम करते हैं पक्ष परिवर्तन। पक्ष परिवर्तन में चिन्ह नहीं बदले जाते, तो ये 2x बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, एक ही चर का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा है y माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर भी एक ही चर का प्रयोग किया गया है, तो यह भी हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, 1 चर वाला समीकरण है। तो इस प्रकार समीकरण में 2 चर होने चाहिए, अर्थात 2 अक्षर होने चाहिए। चर पद बाएं पक्ष में होने चाहिए, अचर पद बाएं पक्ष में भी हो सकता है और दाएं पक्ष में भी हो सकता है। वैसे सामान्यतः अचर पद दाएं पक्ष में होना चाहिए। अब बात करते हैं समीकरण के हल प्राप्त करना। अब जैसे हम अभी कोई समीकरण लिखते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 5, एक समीकरण लिखा हमने। अब इसके हल हम कैसे प्राप्त करेंगे और कितने हल इसके हम प्राप्त कर सकते हैं, 2 प्रश्न यहाँ पर। हल को हम कैसे प्राप्त करेंगे और कितने प्राप्त कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे करना क्या होता है, x और y चर हैं, अर्थात चर का मतलब होता है परिवर्तनशील। चर का मतलब है परिवर्तनशील, अर्थात ये चर इनके मान बदलते रहते हैं। जैसे यदि हमने कहा कि हम x की जगह पे 1 रखना चाहते हैं, x बराबर 1 कर दें, तो चलिए x बराबर 1 रखिए। तो 2 और x की जगह 1 लिखना है, 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। जब कभी भी x के मान रखिए तो 2 अवस्थाएं तुम्हारे पास होनी चाहिए, या तो गुणा का चिन्ह दिखाओ और या तो मान ब्रैकेट में रखो, गलती कभी नहीं होगी। या तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दो और या मान ब्रैकेट में रखो। वैसे ब्रैकेट में रखने से बिल्कुल गलती की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। तो प्लस 3y बराबर 5, अब 2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 प्लस 3y बराबर 5, तो 3y बराबर 5, 2 का पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा -2, तो 3y बराबर 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि y बराबर 1 आ गया। कैसे आया, 3 का यहाँ भाग लगा दोगे, 3 एकम 3, तो x बराबर 1 होने पर y बराबर 1, x बराबर 1 होने पर y बराबर 1। इसी प्रकार अगर हम x बराबर 2 रखें तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, यदि x बराबर 2 तो अब x की जगह 2 रखो जाके, 2 गुणित 2 ऐसे भी मान रख सकते हो, प्लस 3y बराबर 5, तो 2 दूनी 4, 4 का करो पक्षांतर, तो उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा क्योंकि इधर धनात्मक है और ये पद का पक्षांतर है, इसलिए उधर घट जाएगा 3y। तो इस प्रकार अब 3 गुणांक है, 3 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 3 उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, 5 में 4 गया 1/3, अर्थात x बराबर 2 पर y कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब देखते हैं, अब यदि x बराबर -1 हम रख दें, एक मान ऋणात्मक रख के देख लेते हैं। तो अब मान ऋणात्मक रखना है तो 2x था, तो x का ऋणात्मक मान ब्रैकेट में रखिए, प्लस 3y बराबर 5, अब 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 5, तो 3y बराबर -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y बराबर 5 2 हो गया 7 और 3 का पक्षांतर हुआ तो बटा 3, तो y बराबर 7/3।
तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि किसी एक दो चर वाले समीकरण में, यहाँ पर एक ही समीकरण है दो चर वाला, इसमें हम x के जितने भी मान बदल बदल के रखेंगे y के हमें उतने ही मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम देखते हैं कि यदि x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 1/3, x बराबर -1 तो y बराबर 7/3। तो अतः x के प्रत्येक मान के लिए y के मान अवश्य प्राप्त होंगे। यानी x का अगर हम कोई भी मान रखेंगे तो y का मान अवश्य निकलेगा। तो अतः किसी एक समीकरण और जो कि है क्या, दो चर वाला, के अनंत हल हो सकते हैं। अगर दो चर वाला कोई एक समीकरण तुमको मिल जाता है तो उसके अनंत हल प्राप्त किए जा सकते हैं x के अलग अलग बदल बदल के मान रखने पर, या हम y के अलग अलग बदल के मान रखें तो भी हम अनंत हल प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे साथ सभी विद्यार्थी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना सीखेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक प्रश्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने आपके लिए एक कार्तीय तल बनाया हुआ है। कार्तीय तल पिछले अध्याय में विद्यार्थियों को सिखाया जा चुका है कि ये x अक्ष होता है और ये x डैश अक्ष होता है, ये y अक्ष है और ये नीचे हमारा y डैश अक्ष होता है। तो इस प्रकार अक्षों के बारे में तुम्हें जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि यह एक मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं और इन अक्षों पर बराबर दूरी पर चिन्हांकन होता है। जैसे आप अपनी कॉपी पर यदि सादे कागज पर या उत्तर पुस्तिका पर इस प्रकार का आलेख बनाएं तो एक एक सेंटीमीटर पर इस प्रकार बिंदुओं का चिन्हांकन कर लें। हालांकि ये कार्य आप ग्राफ पेपर पर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ग्राफ पेपर उपलब्ध नहीं है तो आप इस प्रकार अपनी कॉपी पर बिंदुओं का चिन्हांकन कर सकते हैं। तो ये चिन्हांकन हमने कर लिया। अब अभी हम कह रहे थे कि इसके लिए एक प्रश्न होना चाहिए, तो हम विद्यार्थियों के सामने उदाहरण स्वरूप एक प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो फर्स्ट समीकरण क्या कहता है, x + y = 4। तो इसका आलेख खींचना है, ग्राफ पेपर पे खींचे या फिर कार्तीय तल पर खींचे। तो चलिए समझते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि हम x के अलग अलग मान रखते हैं तो हमें y के भी अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। तो किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए हमको x और y के
कम से कम 2 मान अवश्य ज्ञात करने चाहिए, और अगर हम उसके 3 मान ज्ञात कर लेते हैं तो साथ ही हमारे उत्तर की जांच भी हो जाती है। जैसे अब हम क्या करेंगे, यदि x बराबर हम 1 रखेंगे तो चलिए रख लेते हैं समीकरण में 1 + y बराबर 4। अब ये समीकरण एक चर वाला बन जाता है, तो y बराबर 1 का पक्षांतर उधर हो जाएगा, 4 - 1 अर्थात क्या आ गया तुम्हारे पास 3। तो x बराबर 1 होने पर y बराबर 3 हो जाएगा। तो अब अतः इसके लिए बिंदु A, एक हम बिंदु बना लेंगे इस x के मान के लिए। तो x के मान को हम भुज कहते हैं और y के मान को हम कोटि कहते हैं। तो हमारा A बिंदु बन जाएगा 1,3। अब क्या करेंगे, x का दूसरा मान लेंगे। तो दूसरा मान क्या लेते हैं, यदि x बराबर हम एक -1 बिंदु ले लेते हैं, तो अब हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, 1 + y बराबर 4, सॉरी -1, यहाँ पर x की जगह हमने क्या रखा -1, तो y बराबर क्या हो गया, -1 उधर चला गया +1, तो y बराबर 5। तो अब क्या हो गया, अतः इसके लिए बिंदु जिसका नाम हमने ले लिया हम B, तो उसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, बिंदु B के निर्देशांक -1 है इसका x और 5 है इसका y अर्थात भुज। 3 बिंदु लेने के लिए हमने अभी कहा था, तो तीसरा बिंदु ले लेते हैं। माना कि, या यदि लिखो, माना कि लिखना नहीं चाहिए, यदि x बराबर 2, तो अब देखिए मान क्या था, x + y बराबर था, तो x की जगह 2 रखोगे प्लस y बराबर 4। तो अब देखिए y बराबर 2 का पक्षांतर कर दो, 4 - 2, तो y बराबर 2 आ गया। तो अतः अब बिंदु, तीसरा बिंदु C ले लिया हमने, तो बिंदु C बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 2 रखा तो y बराबर 2 आ गया। तो इस प्रकार हमने 3 मान प्राप्त कर लिए। ये तो पहले खंड का हो गया है काम। इसी प्रकार हम दूसरे खंड में भी यही काम कर लेते हैं। अब विद्यार्थी देखेंगे ध्यान से दूसरे खंड का काम। यदि x बराबर हम रख ले 2 ले लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x - y बराबर 3 दिया गया है, तो 2 × 2 - y बराबर 3। तो अब जब इसको आप हल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, पक्षांतर करोगे तो -y बराबर 3 और 4 का पक्षांतर करोगे तो -4। तो इस प्रकार -y बराबर 3 में से 4 घटाओगे -1, अब ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर 1। तो यहाँ पर ऐसी दशा में अब हम बिंदु का नाम ले लेते हैं। अतः इसके लिए बिंदु हमने ले लिया P के निर्देशांक, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिंदु P के निर्देशांक, तो उसका भुज क्या हमने लिया था 2, कोट क्या निकल के आया 1, 2, 1। अब आ जाओ पुनः, अब क्या करेंगे, x बराबर अब की बार हम ले लेंगे 0। अलग अलग तरीके मान रख के देखिए, तो फिर अब समीकरण में मान रखोगे तो 2 × 0, x की जगह 0 रखा, -y बराबर 3। क्या हुआ, -y बराबर 3, ये तो 0 हो गया, 0 बने खत्म। तो इस प्रकार y बराबर, अब चिन्ह बदलोगे तो ये आ जाएगा -3। तो अब देखिए इसके लिए बिंदु क्या बन जाएगा, अतः बिंदु
यहाँ पी लिया था, आपकी बात ले लेंगे क्यू के निर्देशांक, तो हमने x लिया था 0 और y निकला -3। अब इसी प्रकार यदि x बराबर हम ले लेते हैं कोई ऋणात्मक मान -1, तो फिर 2 × -1 -y बराबर 3। 2 में 1 का गुणा करोगे -2 आ गया, -y बराबर 3। तो -y बराबर -2 उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि -y बराबर 5, तो y बराबर -5। अब क्या लिख देंगे, अतः इसके लिए बिंदु हम ले लेते हैं r के निर्देशांक। तो r के निर्देशांक क्या आ गए, x बराबर हमने रखा था -1, तो y निकल के आ गया -5। जब ये -1 रखा तो y हमारा देखो क्या निकल के आ गया, -5। अब इन बिंदुओं को हम उसी कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं। तो दोनों समीकरण हम अलग अलग निरूपित करके विद्यार्थियों को दिखाएंगे। चलिए, तो पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो पहला बिंदु आया था 1,3। एक भुज है, 3 कोट है। तो चलते हैं, यहाँ से मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। भुज 1 था तो 1 खाना आगे, कोट 3 थे तो 3 खाना ऊपर, 1 2 और ये देखो 3। ये बिंदु हमको जो मिला वो मिल गया 1,3 और इसका नाम था A। अब यहाँ पे आइए, दूसरा बिंदु B देखिए क्या है, -1,5। तो अब देखिए -1 अर्थात बाईं ओर चलिए, 5 प्लस में है तो ऊपर की ओर बढ़िए। तो 1 2 3 4 और यहाँ हम पहुँच जाएंगे 5। अब देखिए यहाँ पर जगह कम होने के कारण ये बिंदु यहाँ पहुँच गया। तो ये बिंदु कौन सा है, -1,5 और इसका नामकरण हमने रखा B। अब देखते हैं तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु पर ध्यान दीजिए, ये निकल के आ रहा 2,2 C। देखो 2 खाना आगे जाओ और 2 खाना ऊपर जाओ, यहाँ पे हम आ गए, 2 खाना आगे 2 खाना ऊपर। तो ये बिंदु मिल गया 2,2 और कौन सा बिंदु है, C। अब हम पटरी से इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये देखिए, ये तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जब आप रेखा खींच देंगे, ये रेखा, तो ये रेखा देखिए तीनों बिंदुओं से होकर जा रही है। तो इस प्रकार एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा का निर्माण करता है। तो ये पहला समीकरण हो गया, फर्स्ट। अब सेकंड वाला देखिए, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट वाला समीकरण हो गया, फर्स्ट का आलेख हो गया। तो समीकरण किस रूप में था अभी ये देखिए, ये बीजगणितीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है, बीजगणितीय अवस्था। और ये सरल रेखा है, अर्थात यह ज्यामितीय अवस्था है। इसी समीकरण की यह ज्यामितीय अवस्था है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेकंड पार्ट था 2x - y बराबर 3। तो इसमें पहला बिंदु P निकला था 2,1। तो 2,1 बिंदु पर जाते हैं, 2 खाना आगे 1 खाना ऊपर। तो ये बिंदु हमको मिल गया 2,1। इसका नाम क्या है, P। तो इसका नाम हम लिखते हैं P 2,1। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु Q। Q बिंदु के निर्देशांक ये देखिए 0, -3। तो अब यहाँ पर आ जाओ, ये रहा 0 और नीचे उतरो 1 2 3। ये बिंदु है Q 0, -3। अब चलते हैं R बिंदु, देखते हैं क्या है, -1 -5। तो अब -1 और -5, तो -1 इधर है और -5 के लिए 1
2 3 और ये 4 और ये हम यहाँ पे आ गए 5, यहाँ पे लगभग बनेगा जा करके। ठीक है, तो अब ये देखो ये 3 बिंदु हो गए, तो ये -5 बिंदु बना हमारा R, -1 -5। अब इन 3 बिंदुओं को आपस में मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये देखिए 3 बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं सबको, ध्यान से देखिए। ये 3 बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा ये देखिए चली गई। ये बिंदु R है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु P है। तो इस प्रकार जो ये रेखा सीधे जा रही है ये हमारी सेकंड रेखा है। ठीक, तो सेकंड रेखा क्या है? 2x - y बराबर 3। इस रेखा पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2x - y बराबर 3। ये रेखा हो गई। और पहली रेखा क्या थी? x + y बराबर 4। तो किसी एक रेखा पर उसका नाम भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने देखा कि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचेंगे। फिर से विद्यार्थी अपना समझ लें कि पहला काम, दिए गए समीकरणों में x के अलग अलग मान रखकर कम से कम 3 बिंदु निकाले जाएं, उनके निर्देशांक, और फिर उनको कार्तीय तल पर निरूपित किया जाए और इसके बाद पटरी की सहायता से रेखा खींच दिया जाए। अब प्रश्न उठता है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जो कार्य किया है वो सही है? अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं तो फिर तुम्हारा कार्य सही है। जैसे यहाँ पर देखिए P, Q और ये R एक रेखा पर स्थित है। उधर आ जाओ, A और B और C ये एक रेखा पर स्थित है। ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। तो इस प्रकार दोनों रेखाओं का आलेख बन जाता है। अब विद्यार्थी सीखेंगे अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण। जैसा कि आपको पता है ये x अक्ष है, x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश है। सबको पता है ये y अक्ष है, यहाँ पे चिन्ह नहीं है। तो अगर कोई रेखा हम इस प्रकार खींचें, विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक रेखा हम इस प्रकार ये खींच रहे हैं, ये रेखा हमने खींची। तो अब देखते ही विद्यार्थियों को लग रहा है कि ये रेखा y अक्ष के समांतर है। एक रेखा हम ये खींच रहे हैं, यह रेखा x अक्ष के समांतर है। इसी प्रकार यह रेखा भी x अक्ष के समांतर है और एक रेखा हमने ये भी खींची इधर, यह रेखा y अक्ष के समांतर है। अब इन रेखाओं के नाम लिखना है हमें। तो देखिए सबके पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। हमने क्या कहा कि ये रेखा है पहली, ये रेखा है दूसरी, ये रेखा है तीसरी और ये रेखा है चौथी। 4 रेखाएं हमने खींच दी। तो पहली रेखा क्या है? y अक्ष के समांतर। पहली रेखा y अक्ष के समांतर है। दूसरी रेखा x अक्ष के समांतर है। तीसरी रेखा y अक्ष के समांतर है और चौथी रेखा x अक्ष के समांतर है। तो जो रेखा x अक्ष के समांतर है वो ये पता लगाओ कि x अक्ष से कितनी दूर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा x अक्ष का मूल बिंदु है, यहाँ से ये 2 बिंदु दूर है, 2 स्थान दूर है। किस दिशा में? धनात्मक दिशा में। x अक्ष से धनात्मक दिशा में 2 स्थान इसकी दूरी है।
तो इसलिए यह जो रेखा होगी इस रेखा को कहा जाएगा y बराबर 2। क्यों कहा जाएगा जरा ये भी समझ लेते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तुम्हें निर्देशांक बनाना सिखाया गया है। इस बिंदु के लिए भुज क्या है? ये 0 के सामने है तो भुज 0 है। और कोट क्या है? ये 2 ऊंचाई पर है तो 2। ठीक। अब देखो एक बिंदु हमको ये दिखाई पड़ रहा है, जरा इसके निर्देशांक देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका भुज क्या है? ये देखो किस भुज के सामने है? ये 1 2 3, 3 भुज के सीध में है और 2 ऊंचाई की सीध में है। तो इस बिंदु का भुज है 3 और कोट है 2। इसी प्रकार एक बिंदु ये है, ये भी इसी रेखा पर स्थित है। ये हम सेकंड वाली रेखा की अभी बात कर रहे हैं। ये बिंदु जो रखा है इस पर, इसका नाम हमने रखा A। ये बिंदु जो इस पर रखा है इसका नाम रखा B। ये बिंदु जो है इसका नाम रखा हमने C। अब C बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए भाई इसकी स्थिति क्या है, किस भुज के सामने है? ये देखो मूल बिंदु से उल्टा गिनना पड़ेगा। तो -1 -2 -3 -4 -5। तो ये -5 की सीध में है। ऊंचाई इसमें क्या मिल रही है? प्लस की 2। तो ये -5 कामा 2। अब इन 3 बिंदुओं को जरा ध्यान से देखो, क्या इनमें कोई समानता मिल रही है? यस, इनकी कोट 2 है। देखो तीनों बिंदुओं की कोट 2 है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस पूरी रेखा पर हम कहीं भी बिंदु रख दें, हम यहाँ रखेंगे तो कोटि 2 निकलेगी, यहाँ बिंदु रखेंगे तो कोटि 2 निकलेगी, यहाँ बिंदु रखेंगे तो कोटि 2 निकलेगी। और कोटि हम किसे कहते हैं? y को। इसीलिए इस रेखा का नाम y बराबर 2 अर्थात कोटि बराबर 2। तो जब भी x अक्ष के समांतर रेखा समीकरण लिखा जाएगा तो उसमें y बराबर समथिंग होगा, कोटि बराबर समथिंग होगा, उसमें भुज नहीं होगा। ठीक है। अब चलते हैं y अक्ष के समांतर एक रेखा की बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली रेखा पर एक बिंदु B है और इसी फर्स्ट वाली रेखा पर एक बिंदु हम इसका नाम लिख लेते हैं D। तो D के निर्देशांक क्या होंगे? तो D का भुज क्या है? मूल बिंदु से आगे बढ़ो 1 2 3। कोट अब अक्ष पर है तो न ऊपर न नीचे तो 0। इसी प्रकार यह है एक बिंदु, इसका नाम रख लेते हैं E। इसकी पोजीशन भुज क्या है? देखो वही 3 के सामने है। और कोट क्या है? यहाँ से यहाँ तक आने में कितना नीचे चलना पड़ा? 1 2 3, 3 खाने। तो भुज 3 और कोट के लिए -3 दिशा, एक्स अक्ष से ये ऋणात्मक दिशा की ओर हमको बढ़ना पड़ा। तो 3 कामा -3। अब ध्यान दो जरा बिंदुओं B D E, इन 3 बिंदुओं को। तो इन 3 बिंदुओं में आपने क्या देखा कि इनके भुज बराबर हैं, अर्थात यही फर्स्ट रेखा है। तो जो ये फर्स्ट रेखा है इसका समीकरण क्या हो गया? भुज कहते हैं x को बराबर 3। तो ये रेखा है x बराबर 3। अब देखते हैं ये थर्ड रेखा, इस पर एक बिंदु C है। अभी यहाँ E तक हो गया, इसका नाम F रखते हैं, इसका नाम G रखते हैं। F के निर्देशांक देखिए, मूल बिंदु ये है 1 2 3 4 5, तो -5। और इसकी कोट क्या है? ये तो x अक्ष पर है, x अक्ष पर y 0 होता है। अब G बिंदु पर आ जाओ। G बिंदु F के सामने है तो भुज वही -5 होगा। और इसकी कोट क्या है? अब देखो अक्ष पर से कितना नीचे उतरना पड़ा? 3 खाना, तो -3। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इन तीनों बिंदुओं में भुज समान है। और कितना है? -5 -5। अर्थात अगर हम यहाँ भी बिंदु रखेंगे तो भुज -5 होगा, यहाँ बिंदु रखेंगे तो भी भुज -5 होगा। तो ये वाली जो रेखा बनेगी हमारी, ये क्या बन गई? भुज बराबर -5 या x बराबर -5। तो y अक्ष के जो समांतर रेखाएं होंगी उनमें x बराबर समथिंग मिलेगा, चाहे प्लस में मिलेगा तो वो y अक्ष की दाहिनी ओर है,
माइनस में मिलेगा तो वो वाई अक्ष के बाईं ओर है। अब बात कर लेते हैं चौथी रेखा की। अब यह चौथी रेखा, यहाँ पर एक जी बिंदु, यहाँ ई, और इसका नाम एच रख लेते हैं। तो अब देखो भाई, इस एच की पोजीशन क्या है? मूल बिंदु 0 के सामने है और कोट के लिए 3 स्थान नीचे उतरना पड़ता है। तो जी एच ई, इन 3 बिंदुओं में हमने देखा कि कोट समान मिल रही है। कोट को हम क्या कहते हैं? y। तो ये y बराबर -3, ये चौथी रेखा हो गई। तो इस प्रकार अतः हमने क्या देखा? x अक्ष ये कुछ नहीं है, अक्ष के समांतर रेखा कौन कौन सी है? एक्स अक्ष के समांतर एक सेकेंड रेखा है, उसका नाम क्या है? y बराबर 2, और एक फोर्थ रेखा है, इसका नाम क्या है? y बराबर -3। और क्या लिख लेंगे? तथा y अक्ष के समांतर रेखा, तो फर्स्ट, देखिए फर्स्ट रेखा y अक्ष के समांतर है, जो कि क्या है? x बराबर 3, तथा थर्ड रेखा y अक्ष के समांतर है, जो कि क्या है? x बराबर -5, x बराबर -5। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने ये जान लिया कि यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो y बराबर समथिंग, और y अक्ष के समांतर है तो x बराबर समथिंग। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी विद्यार्थियों को सिखाया गया है ये बड़े ही ध्यान से सीखें, वीडियो को एक से अधिक बार देखें, भले समय खर्च हो, लेकिन ये प्रारंभिक बातें यदि आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगी तो आगे आने वाली गणित आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी।